हम देखेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.6। तो ये चैप्टर जो है आपका घातांक से रिलेटेड चैप्टर है। उसके बारे में पहले फार्मूला के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मूला कैसे कहाँ से क्या आ रहा है। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो जैसे पहला आपका फार्मूला दिया है ए पर पावर m गुणे ए पर पावर n। तो जब भी नीचे का जो मान है अगर सेम दिया, जैसे देखिए दोनों में क्या ये दिया है, यानी कि किसी भी अंक में नीचे का जब भी संख्या सेम होता है और पावर अलग अलग हो और दोनों गुणा के रूप में होता है तो पावर को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि 2 पे पावर आपका 3 है और गुणा 2 पे पावर आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे का संख्या देखिए दोनों क्या है, सेम है, सिर्फ पावर जो है अलग है। जैसे फार्मूला देखिए क्या है कि नीचे दोनों में ए है, तो ये होने का मतलब कि नीचे जो भी संख्या रहे वो सेम होना चाहिए, दोनों पे पावर आपका अलग अलग हो और बीच में गुणा होना चाहिए। तो जब भी इस कंडीशन में होता है तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाले संख्या को एक बार लिखेंगे और ऊपर के पावर को जोड़ देंगे। जैसे आपका हो जाएगा 2 और 2 पे पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 + 2, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा 2 पे पावर 5। अगर आपको इसको चेक करना है तो एक दूसरे और तरीक़ा से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे 2 पे 3 है तो इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणा 2 पे पावर है 2 तो 2 गुणे 2। अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 का देखेंगे तो 5 बार गुणा है, 1 2 3 4 5। तो ये पूरे को ना लिख के हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। अगर आप गुणा भी करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा। देखिए कैसे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। यानी कि जब भी पावर 2 पे 5 दिया होगा इसका मान क्या हो जाएगा, 32। तो प्यारे बच्चों, जब भी अगर ऐसा आपको दे नीचे का संख्या सेम हो और ऊपर का पावर अलग हो और दोनों एक दूसरे के गुणा के रूप में होते हैं तो पावर को हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। अब चलिए सेकेंड देखते हैं। इसमें क्या है कि जब भी पावर का पावर दिया हो, जैसे a पर पावर m, अब ब्रैकेट लगाकर फिर पावर n दिया है, यानी कि जब भी गुणा का गुणा दिया होता है, पावर का पावर दिया हो तो दोनों क्या करते हैं, ऊपर वाले को गुणा कर देते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल 2 पे पावर है आपका m के जगह पे कुछ और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और इन सब का पावर n दिया। तो अगर n के जगह पे हम 2 ले लें तो जब भी ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऊपर वाले दोनों के पावर को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुणे 2, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6। अगर इसको देखिए लिखना चाहते हैं तो दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। 2 को क्या करेंगे, 3 बार लिखते हैं, पावर होने का मतलब क्या है, 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 है तो 3 बार लिख दिए। इसके ऊपर क्या है, पावर 2 दिया है, स्क्वायर दिया है। स्क्वायर देने का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी से फिर गुणा कर देना। यानी कि एक बार तो इसको इतना से हम लिख दिए और फिर यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि इसी को 2 बार लिखना है। तो क्या करेंगे, अगर इसी को 2 बार लिखेंगे तो एक बार में हम देखते हैं कि 2 कितने बार आया, 3 बार आया। और फिर एक बार जब लिखेंगे तो यही 2 कितने बार हो जाएगा, 3 बार और, यानी कि लिखा जाएगा। तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए आप क्या हो जाएगा कि 2 को देखते हैं कितने बार गुणा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6। इसको आप चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। यानी कि 2 पे पावर जब भी दिया होगा तो आपका मान कितना हो जाएगा, 64 हो सकता है। तो इस तरह से इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं फार्मूला। पावर दिया है a पर पावर m, a पर पावर m और बट्टा में है a पे पावर n, बराबर दे रखा है आपका a पे पावर m माइनस n। a पे पावर m होने का मतलब ये हुआ कि a कोई संख्या है। देखिए इसमें भी क्या है कि नीचे a और ऊपर भी, दोनों में क्या है, बेस संख्या जो है a है, सिर्फ पावर अलग अलग रहेगा तब के लिए बात है। तो इसके लिए क्या करना है कि कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए 2 पे हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया और नीचे ले लिया 2 पे मान के चलिए 2 ले लिया हमने। तो क्या करेंगे कि इसको जब ऊपर हम लेके जाएंगे तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 - 2, यानी कि हो जाएगा आपका 2 पे पावर 1।
तो 2 का पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही रह जाएगा। इसको चेक करना है, देखिए तो कैसे चेक कर सकते हैं, 2 का पावर ऊपर कितना है 3 है, यानी कि इसको 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और नीचे 2 पर कितना है 2 है, तो यानी कि 2 को क्या लिख सकते हैं 2 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे। अब एक चीज़ देखेंगे कि 1 से 2 से 1 2 कट गया और 1 2 से 1 2 कट गया, तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, जो कि यहाँ पे कितना वही आंसर आया। यानी कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी पावर किसी संख्या का पावर अगर m हो और भाग में दिया हो तभी लागू होगा, और लागू कब होगा कि जब नीचे का बेस संख्या जो है सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या है कि नीचे दोनों में ये है, इसमें भी ये है और इसमें भी ये है, सिर्फ पावर अलग है और भाग के रूप में दिया है। तो जब भी ऐसा दिया रहता है तो हम क्या करते हैं कि एक बार बेस संख्या लिखेंगे और पावर को क्या करते हैं कि घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब आपका आगे आ रहे चौथा फार्मूला आप देखेंगे कि यहाँ पर a पर पावर m और गुणे b पर पावर m। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि पावर देखिए दोनों क्या है, दोनों का घात जो है सेम है, सिर्फ नीचे का बेस संख्या अलग है। तो जब भी ऐसा देता है तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाले संख्या का गुणा कर देते हैं और घात जो है दोनों का एक बार लिख देते हैं। जैसे मान के चलिए कि 2 पे हमने 3 ले लिया और गुणे 2 पे पावर 2 ले लिया। अब देखेंगे क्या है कि यहाँ पे 3 कर देते हैं क्योंकि पावर सेम है, यानी कि घात सेम है। देखिए दोनों में क्या m है, तो घात हमारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, नीचे का संख्या जो है अंक जो है अलग होना चाहिए। तो जब भी ऐसा देता है तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्या का गुणा कर देते हैं, तो 2 तिहाई 6 और पावर दोनों का जो है तो पावर को सिर्फ एक बार हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चौथे सवाल को लगा सकते हैं, चौथे फार्मूला को समझ सकते हैं कि जब भी पावर अगर दोनों में सेम दिया हो, पावर एक ही हो, सिर्फ नीचे का अंक जो है अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो जब भी ऐसा कंडीशन दिया हो तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाले संख्या का गुणा कर देते हैं और ऊपर वाले पावर को सिर्फ एक बार लिखते हैं, इसमें जोड़ने वोड़ने का काम नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे a और b क्या है, दोनों गुणा के रूप में है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया a b एक पास लिख दिया क्योंकि दोनों गुणा है और दोनों का पावर सेम है, m दोनों में दिया है, तो पावर को हमने क्या किया एक बार लिख दिया। और एक बार लिखने के लिए क्या है ब्रैकेट लगाया गया। ब्रैकेट इसलिए लगाया कि ब्रैकेट लगने का मतलब ये हो जाता है इन दोनों का पावर हो गया। अब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट ऐसा लिख दिए ए बी लिख के और पावर लगा दे, तो ये गलत हो जाएगा आपका। गलत इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पे अगर पावर m लिखते हैं तो सिर्फ b का ही पावर रह गया, ना कि ये का रहा, जबकि यहाँ पे पावर क्या देखिए a का भी पावर m है, b का भी पावर m है, तो दोनों को एक पास लिख दिया और ब्रैकेट लगा के हमने पावर लिखा। तो ब्रैकेट लगने का मतलब ये हो गया कि m जो पावर है इस a का भी पावर है और b का भी पावर है। ठीक है, पावर का मतलब होता है घात, यानी कि a का भी घात m है और b का भी घात है, तो सेम चीज़ यहाँ है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा होना चाहिए, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो भी घात है सिर्फ आपका b वाले का घात हो जाएगा, a का घात नहीं होगा। अब एक चीज़ और दिया है a बराबर 0, a का पावर अगर 0 हो तो हमेशा वैल्यू 1 आता है, इतना आपको याद करना है। और नहीं समझ आ रहा है तो इसके लिए हम बताते हैं कैसे क्या करना है। जैसे देखिए मान के चलिए 2 का पावर 3 और नीचे भी हमने लिख लिया 2 का पावर 3। इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ऊपर 3 है तो 3 बार, नीचे भी क्या है 2 गुणे 3 बार। अब एक चीज़ ये भी देखेंगे कि यहाँ पे तीनों में 2 गुणा जो है 3 बार आया है, तो अगर नीचे भी क्या है 2 जो है गुणा 3 बार में आया है, तो इनसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, काटेंगे तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, अभी हमने जस्ट ऊपर सवाल पढ़ा था कि भाग में कोई चीज़ हो, जैसे भाग में है तो ये पावर ऊपर जा रहा था तो पावर क्या हो रहा था घट जा रहा था। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर मान चलिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 पे 3 2 पे 3, ये पावर को क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे भी आप समझ सकते हैं जैसे 2 पे पावर 3 है, जैसे यहाँ क्या था ये दोनों में क्या था ये सेम था, नीचे क्या था अलग था, तो इसको अगर ऊपर हम लेके जा रहे हैं तो 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा पावर हो जाएगा 3, तो 2 पावर 3 में से 3 घट गया तो आपका हो गया 2 पे पावर 0। तो 2 पे 0 होने का मतलब देखिए इसको अगर आप काट रहे हैं, जैसे इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको काटेंगे ना तो किसी भी चीज़ से काटते हैं तो 1 आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए 4 से में आप 4 से भाग दिए तो आपका हमेशा
आंसर कितना आता है, 1 आता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर किसी चीज़ का पावर जीरो होने का मतलब ऊपर जो संख्या दिया वही नीचे, अगर इसको ऊपर हम लेके जाते हैं तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो पावर घटने का मतलब क्या होगा, 2 पे पावर 0। या इसको और भी समझ सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 बार और 2 गुणे 2 गुणे 3 बार। इसको काटेंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में उसी संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो भागफल हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो यह था आपका फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे हम लोग अगला एक्सरसाइज हल करेंगे।